यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस की सरकार ने कम क्यों नहीं किया वेट। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू, हो गई कई अहम मुद्दों पर चर्चा, दिग्गज करेंगे चर्चा। भोपाल के एम्स में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू, सारंग ने किया उद्घाटन, मरीजों को मिल सकेंगी समुचित ऑक्सीजन। कांग्रेस ने बीजेपी के आदिवासी सम्मेलन पर कसा तंज, किराए के लोगों के सम्मेलन में शामिल होने का जताया अंदेशा। छिंदवाड़ा की शिवानी पवार ने सर्बिया में कुश्ती में जीता सिल्वर मेडल, प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। दीपावली का त्योहार खत्म होते ही मध्य प्रदेश में हवा में ठंडक घुलने लगी है। सर्द हवाओं के चलते 24 घंटे में प्रदेश का पंचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 9 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंडी हवाएं चलने से रायसेन, मंडला और उमरिया में भी ठंडक रही। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत अन्य जिलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। विभाग का अनुमान है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण 2 दिन बाद ठंडी की तेजी आ सकती है। भोपाल में पारा 12 से 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। रविवार को भोपाल की संगम टॉकीज में फिल्म देखने आई एक युवती को छेड़ना एक मजनू को महंगा पड़ गया। मंचले की हरकत के चलते लोगों ने थिएटर में उसकी जबरदस्त पिटाई कर डाली। वो थिएटर में एक युवती से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई हुई। महिलाओं ने भी चप्पलों से मंचले की पिटाई की। हालांकि मंगलवार को पुलिस थाने में घटना को लेकर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। भोपाल में ईटखेड़ी क्षेत्र के चौक नगर चौराहे पर डिवाइडर से एक बाइक टकरा गई। बाइक पर 2 युवक सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और घटना की जांच पड़ताल कर रही है। घायल युवकों की पहचान की जा रही है ताकि उनके परिजनों तक खबर पहुंचाई जा सके। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक पीसी शर्मा ने न्यू मार्केट पहुंचकर व्यापारियों को दीपावली की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। न्यू मार्केट व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ शर्मा बाजार की सभी दुकानों में गए और कारोबारियों से उनके हालचाल भी जाने। पूर्व मंत्री ने न्यू मार्केट में आए उपभोक्ताओं से भी मुलाकात करके उन्हें दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर व्यापारियों ने कई जगह कांग्रेस विधायक का स्वागत किया। शर्मा के साथ व्यापारी संघ के सह सचिव अजय अग्रवाल और कांग्रेस के पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता एवं व्यापारीगण उपस्थित थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। गौतम गोपाल में शर्मा के 4 इमली स्थित सरकारी निवास पर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन के साथ दीपावली की शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने शर्मा को शॉल उड़ाकर श्रीफल भेंट किया और उनके यशस्वी जीवन की कामना की। गौतम करीब आधे घंटे रुके। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा की। खंडवा मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ का दीपावली मिलन समारोह का आयोजन संघ अध्यक्ष श्याम शुक्ला की अध्यक्षता, समाजसेवी सद्भावना मंच अध्यक्ष प्रमोद जैन, मनोहर शमनानी एवं शेख इब्राहिम विशेष अतिथि के रूप में एसएन कॉलेज के पास स्थित शहीद सीताराम यादव हाकर जोन में जिला कार्यालय में आयोजित हुआ। ये जानकारी देते हुए खंडवा पत्रकार संघ जिला प्रवक्ता निर्मल मगवानी ने बताया कि श्री जैन ने अपने उद्बोधन में संघ के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मानव सेवा कार्यों के लिए निस्वार्थ सेवा करने का संकल्प लेने की अपील की है। मीडिया संघ ग्रामीण अध्यक्ष पंकज कुमार लाल ब्यादरा कार्यक्रम का संचालन करते हुए अतिथियों का परिचय एवं दीपोत्सव की बधाइयां दी गई। इस अवसर पर संरक्षक संजय चौबे द्वारा उपस्थित साथियों को संघ द्वारा किए गए अभी तक अनेक प्रकार के सेवा कार्यों एवं संगठन के समस्त नियमों से अवगत कराया गया और सहयोग की अपील की गई।
संरक्षक संजय चौबे, श्याम शुक्ला, भरत गौड़, दीपक चावरे, जयप्रकाश राठौर, ओम प्रकाश श्रीवास, संजय रायकवार, सजीद अली, सैयद अशफाक सिद्दीकी शेख, आफिश, अजय चंद्रे, निर्मल मगवानी, आशीष पांडे, नासिर खान, राजेश तेजी, द्वारका प्रसाद पाठक, नारायण प्रजापति, अजय चौबे, पिंड खजूरवाला, शफीक सिगरेट, मनीष भैराय, गणेश भवसार, सलमान खान, मयंक पार्श्वर आदि अनेक पत्रकार साथियों ने एकजुट होकर संघ के कार्यों को आगे गति प्रदान करने का आश्वासन देते हुए हर्षोल्लास के साथ दीपावली मिलन समारोह मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी गई। कार्यक्रम के दौरान समस्त उपस्थित गणों को मीडिया संघ की ओर से दीपावली की मिठाई एवं नमकीन का वितरण किया गया। अंत में उपस्थितों का आभार ओम प्रकाश श्रीवास पधाना द्वारा माना गया। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। खंडवा लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का भाजपा बोरगांव मंडल अध्यक्ष धन सिंह चौहान के साथ बोरगांव हाईवे पर एक होटल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नवनिर्वाचित सांसद ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा के दौरान लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार माना। उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और भाजपा के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पाटिल ने कहा कि पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के रुके कामों और उनके सपनों को साकार करने का वादा किया। इस अवसर पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबसे पहले तो मैं हमारे लोकसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और जिस तरह से हमारे देश के महान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम किया, जनहित से योजनाएं लाकर जनता के हित में काम किया, उसी के साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो जनहित से योजनाएं हैं, जो विकास के काम किए हैं, उन कामों को मोहर लगाने का काम जनता ने किया है। मैं जनता को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया, उस परिश्रम के बदौलत ही आज कोविड जैसी महामारी के बाद जो चुनाव हुआ है और उसमें हमको ऐतिहासिक सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण, कृषि विकास मंत्री और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने सर्बिया में कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने पर छिंदवाड़ा की शिवानी पावार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जिले के ग्राम उमरेठ के किसान की बेटी शिवानी पवार ने सर्बिया में कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतकर न सिर्फ अपने ग्राम उमरेठ बल्कि छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। पटेल ने किसान की बेटी शिवानी और
उसके परिवार को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। कृषि मंत्री ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाली मध्य प्रदेश सरकार शिवानी को समुचित सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाए, जो उसे कुश्ती में आगे बढ़ने में सहायक होगी। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने भोपाल में होने वाले आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्सा लेने और वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन के लोकार्पण को लेकर भी तंज कसा है। शर्मा ने कहा कि जो भी लोग इन आयोजनों में शामिल होंगे वो अपने आप नहीं आएंगे, बल्कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैसा देकर उन्हें बुलाया जाएगा। उन्होंने भोपाल में कहा कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। शर्मा ने कहा कि आदिवासी समाज गांधी जी के समय से कांग्रेस पार्टी के साथ है और हमेशा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एवं उनके कार्यकर्ता कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय आदिवासी के हित के लिए अनेकों योजनाएं निकाली गई थी एवं उनके लाभ भी आदिवासी समाज को दिए गए थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तभी से सभी योजनाएं बंद कर दी हैं। भोपाल में स्थित एम्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने रविवार को नए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सारंग ने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शिता का परिणाम है कि अब एम्स में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी होने पर ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। कार्यक्रम में एम्स भोपाल के अध्यक्ष प्रो वाई के गुप्ता ने मंत्री का आभार जताया। ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन अवसर पर प्रोफेसर सरमन सिंह, निर्देशक एम्स कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल एवं मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट मनीषा श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज रविवार को भोपाल में आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री जितेंद्र शर्मा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सांसद संध्या रॉय और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बैठक में शामिल हुए। बैठक के शुरू होने से पहले प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताते हुए इसके सबके लिए गौरव की बात बताया। उन्होंने कहा कि आज कार्यसमिति की बैठक में प्रधानमंत्री का भारत के सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शर्मा ने बताया कि बैठक में राजनीतिक चर्चा के अलावा कई ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। शर्मा के साथ मौजूद प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने अगले चुनाव में 51% वोट लेने को पार्टी का लक्ष्य बताया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो आज बैठक है, एक अलग ढंग से जो हो रही है कोविड के रहते हुए, लेकिन इससे पहले मेरा जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। संपूर्ण देश में मध्य प्रदेश की जो चुनाव के अंदर रिजल्ट्स आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी जीत हुई है। इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता को अभिनंदन भी करते हैं और साथ में यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे हमेशा कहना रहता है कि डबल इंजन सरकार, इधर मध्य प्रदेश में मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में राज्य सरकार जो कल्याणकारी काम कर रही है और उधर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार संपूर्ण देश और मध्य प्रदेश के लिए जो चिंता कर रही है, उसके ऊपर जनता ने फिर से टोक बजाकर मोहर लगा दिया है।
आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अभी प्रारंभ होने वाली है। भारत के लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तित्व और जिनको कल ही दुनिया की एक बड़ी एजेंसी ने पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के नाते से घोषित किया है। उनके सर्वे कहता है कि दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय कोई नेता हैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके लिए गौरव का विषय है। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने भोपाल में कहा कि कांग्रेस के लोग डीजल और पेट्रोल के दामों पर शोर मचाते थे, लेकिन अब मैं सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम कांग्रेस की राज्य सरकारें क्यों नहीं घटा रही। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल किया कि जब बीजेपी शासित प्रदेशों में वैट कम कर दिया है तो कांग्रेस शासित प्रदेश वैट क्यों नहीं घटा रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पहले हंगामा कर रहे थे कि अब वो चुप्पी साधे बैठे हैं, वे इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और सबने मिलकर तय किए हैं, उन पर चर्चा होगी। लेकिन सामयिक जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उन पर चर्चा होती है, पार्टी के संगठन के कामों पर चर्चा होती है और आगामी लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लेकिन मैं तो आज केवल इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बहुत शोर मचाती थी डीजल और पेट्रोल के दामों का। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल बाबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, एनडीए की सरकारों ने राज्य में केंद्र के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए। अब मैडम सोनिया गांधी क्या कर रही है? कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री डीजल और पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं कर रहे? वेट क्यों नहीं घटा रहे? अब तक ये घड़ियाली आंसू रोते थे। जनता के कष्टों का झूठा रोना और जब प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, राज्य सरकारों ने कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, तो अब चुप्पी दबाए बैठे हैं। कांग्रेस को जवाब देना होगा। हम जवाब मांगते हैं कि वो वैट कब कम कर रहे हैं जहां उनकी सरकारें हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।